नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। 2009 बैच के सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर रहे शाह फैसल ने 2019 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। कश्मीर में धारा 370 को खत्म करने का विरोध किया और सरकारी तंत्र में तमाम खामियों का आरोप लगाते हुए उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। सिस्टम को सुधारने के मकसद से उन्होंने जम्मू कश्मीर में राजनीतिक पार्टी भी बनाई। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए, 10 महीने तक नज़र बंद रखे गए। इन सब के बाद आखिरकार उनकी समझ में ये आया कि जो सिस्टम चल रहा है वही ठीक है। उन्होंने सिस्टम से अनुरोध किया कि उन्हें फिर से नौकरी में वापस ले लिया जाए और सिस्टम ने कहा कि ठीक है, आप आ जाइए, यानी उन्हें नौकरी में बहाल कर दिया गया। प्रशासनिक अफसर से बागी और फिर नेता बनने के बाद एक बार फिर वो अफसर बनने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनके मामले में सरकार इतनी नरम क्यों है, या फिर देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक समझी जाने वाली परीक्षा पास करने के बाद मिलने वाली नौकरी को छोड़ देना और घाट घाट का पानी पीने के बाद मन करे तो फिर वापस चले आना, क्या इतना आसान है? या फिर यह सब तभी आसान है जब आप सक्षम हो, यानी समर्थ को नहीं दोष गुसाई वाली स्थिति। पहली बात तो यह है कि किसी भी नौकरी में इस्तीफा देना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इस्तीफे की वापसी के बाद फिर आपको नौकरी पर रख लिया जाए, यह कॉरपोरेट सेक्टर में तो संभव हो सकता है, लेकिन IAS जैसी नौकरी में यह प्रक्रिया बहुत मुश्किल है और आमतौर पर नहीं होती है। नियमों के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं के तहत जिन लोगों का चयन होता है उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी भारत का राष्ट्रपति होता है। ऐसे में अगर कोई इस्तीफा देता है तो उसे राष्ट्रपति के स्तर पर ही स्वीकार करना होता है। किसी भी राज्य के कैडर में काम कर रहे IAS अधिकारी उस राज्य के चीफ सेक्रेटरी को इस्तीफा सौंप सकते हैं, जबकि केंद्र सरकार में डेपुटेशन पर काम कर रहे अफसर संबंधित विभाग के सेक्रेटरी को इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद मंत्रालय या विभाग अपनी टिप्पणी और सुझावों के साथ इसे उस राज्य को फॉरवर्ड कर देते हैं जो उनका मूल कैडर होता है। इस्तीफे के बाद तमाम तरह की विभागीय जांच होती है और सब कुछ ठीक रहने पर, यानी कुछ बकाया न हो, भ्रष्टाचार का कोई मामला न चल रहा हो, जैसी स्थितियों के बाद इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है। हाँ, कोई केस यदि रहता है तो इस्तीफा खारिज भी हो जाता है। इसके बाद IAS अधिकारियों के मामले में DOPT यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इस्तीफे पर फैसला लेता है। IPS अधिकारियों के मामले में यह फैसला गृह मंत्रालय लेता है। DOPT की जिम्मेदारी इस समय प्रधानमंत्री के ही पास है। अब बात यह कि क्या इस इस्तीफे को वापस भी लिया जा सकता है, तो नियम इसके भी हैं। केंद्र सरकार जनहित में किसी अधिकारी को यह अनुमति दे सकती है कि वो इस्तीफा वापस ले ले। इस बारे में साल 2011 में नियमों को कुछ संशोधित भी किया गया है, जिसके मुताबिक इस्तीफा स्वीकार किए जाने और ड्यूटी पर वापस लौटने के आवेदन के बीच 3 महीने से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। संशोधित नियम यह भी कहता है कि इस्तीफे के बाद यदि कोई व्यक्ति राजनीतिक पार्टी में शामिल होने या राजनीतिक संगठन से जुड़ने, राजनीतिक आंदोलन में हिस्सा लेने या इस तरह के कामों के लिए इस्तीफा देता है, तो इस्तीफा वापस लेने की उसकी अर्जी केंद्र सरकार को नहीं स्वीकार करनी चाहिए। इन नियमों के आधार पर यदि शाह फैसल के केस को देखा जाए तो हर नियम का वो अतिक्रमण कर रहे हैं। इस्तीफा दिए हुए उन्हें 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इस्तीफा देने के बाद वो न सिर्फ राजनीति कर रहे थे, बल्कि जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों के पक्ष में भी उनके कई बयान आए। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली ये है कि शाह फैसल इस्तीफा देकर घाट घाट का पानी जरूर पी रहे थे, लेकिन उनका इस्तीफा DOPT में सहेज कर रखा गया था, स्वीकार नहीं किया गया था। क्यों नहीं स्वीकार किया गया था, यह सवाल भी बहुत अहम है। हाँ, यदि शाह फैसल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया होता तो उनके वापसी के रास्ते बंद हो सकते थे। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है कि इस्तीफा और VRS यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में फर्क होता है। VRS लेने वाले व्यक्ति को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन और दूसरे लाभ मिलते हैं, लेकिन इस्तीफे की स्थिति में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए VRS लिए हुए कई अफसर मिल जाएंगे। हाल ही में यूपी में 2 मंत्री भी ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी से VRS लिया, राजनीति में आए, चुनाव लड़े और मंत्री बन गए। VRS के बाद वापस नौकरी पर लौटने वाले अधिकारियों के कुछ उदाहरण भले ही मिलते हैं, लेकिन इस्तीफा देकर और वो भी 3 महीने से ज्यादा समय तक राजनीति में रहने के बाद नौकरी में वापसी का ये शायद पहला मामला हो।
साल 2019 में ही जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विभाजित करके 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था तो विरोध में एक और अधिकारी ने इस्तीफा दिया था और उनकी भी काफ़ी चर्चा हुई थी। ये थे IAS अधिकारी कन्नन गोपीनाथ। दिलचस्प बात यह है कि उनका इस्तीफा भी सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। इसी साल अप्रैल में सरकार ने एक पत्र जारी कर कन्नन को सेवा में वापस लौटने का आदेश भी दिया, लेकिन कन्नन ने सेवा में लौटने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मैंने खुद इस्तीफा दिया है, इसलिए अब मैं दोबारा वापस नहीं आऊँगा और दोबारा IAS ऑफिसर कहलाने का मुझे अधिकार भी नहीं है। यानी उन्होंने नैतिकता के आधार पर ऐसा किया, दोबारा वापस आने से मना कर दिया। ओडिशा कैडर की एक अधिकारी अपराजिता सारंगी का मामला भी कुछ ऐसा ही था। सारंगी ने 2018 में इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुई थी और भुवनेश्वर से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था और जीता भी था। उनका इस्तीफा कुछ ही दिनों में मंजूर कर लिया गया था। 2005 बैच के अधिकारी OP चौधरी के मामले में 1 हफ्ते के भीतर ही इस्तीफा मंजूर हो गया। उन्होंने भी इस्तीफा देने के बाद भाजपा ज्वाइन की, लेकिन कन्नन और फैसल के मामले में इस्तीफा मंजूर न करना भी कई सवाल और संदेह पैदा करता है। जानकारों का कहना है कि शाह फैसल को दोबारा सेवा में वापस लिया जाना केंद्र सरकार की ओर से एक गलत उदाहरण पेश करना होगा, क्योंकि सिविल सेवा कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे जब चाहा छोड़ दिया और जब चाहा वापस आ गए। लेकिन लैटरल एंट्री के जरिए सीधे संयुक्त सचिव बनाने वाली सरकार के लिए ऐसे फैसले हैरान करने वाले नहीं हैं। हाँ, हैरानी इस बात पर जरूर है कि शाह फैसल के इस्तीफे को स्वीकार क्यों नहीं किया गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों और ज़रूरी बातों के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, यानी घंटे की आकृति ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लाइक और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और आप अपने सुझाव भी दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारा पेज लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है टी ग्राउंड रिपोर्ट, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं।